पूजा का त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को और दिवाली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन गोवर्धन और गौ माता की पूजा विशेष रूप से की जाती है और लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की भी पूजा करते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। आज गोवर्धन पूजा के इस शुभ अवसर पर सुनिए गोवर्धन पूजा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार अपने बचपन में नटखट कान्हा जी जब ग्वाल वालों के साथ खेलकर घर आए, तब मैया यशोदा घर में तरह तरह के पकवान बना रही थी। कन्हैया ने अपनी मैया से पूछा, मैया आज घर में इतने तरह तरह के पकवान क्यों बन रहे हैं? मुझे भी खाना है। इस पर यशोदा मैया ने कहा कि ये पकवान तो स्वर्ग के देवता इंद्र के लिए हैं। पहले उन्हें भोग लगाया जाएगा, तभी तुम्हें खाने को मिलेगा और बाकी लोगों को भी खिलाया जाएगा। नहीं तो इंद्र देवता नाराज हो जाएंगे और फिर बारिश भी नहीं होगी। जब बारिश ही नहीं होगी तो सारी जमीन भी बंजर हो जाएगी, जिससे मुझे, तुम्हें और बाकी सब लोगों को अनाज भी नहीं मिलेगा। मैया यशोदा की बात सुनकर छोटे से कन्हैया ने अपनी माँ से पूछा, मैया एक बात बताइए, क्या कभी आपने इंद्र देवता को देखा है? इस पर मैया कहने लगी, नहीं कान्हा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, उनकी वजह से ही ब्रज में हरियाली है और वही वर्षा करते हैं। इसीलिए तो आज सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में पकवान बना रहे हैं। मैया की बात सुनकर कान्हा ने कहा, माँ, इस बार आप मेरे भगवान की पूजा करना, जो कि आपको दिखाई भी देगा और आपसे पकवान भी मांगकर खाएगा। अब कन्हैया ने अपनी ये बात जाकर नंद बाबा और ब्रज के सभी लोगों के सामने रखी। कन्हैया की बात सुनकर सभी ब्रजवासी और नंद बाबा कहने लगे कि हम तो कई वर्षों से देवराज इंद्र की ही पूजा करते आ रहे हैं और इस बार हम कृष्ण के देवता की पूजा करेंगे। इस बार हम सब वही करेंगे जो कि कान्हा कहते हैं, जिससे खुश होकर और अधिक वर्षा हो। अब कान्हा सभी ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज पर्वत यानी कि गोवर्धन पर्वत के सामने खड़े हो गए और वहां पहुंचकर सभी ने कान्हा से उनके देवता के बारे में पूछा। तभी कान्हा ने जोर से आवाज लगाई और कहा, हे गोवर्धन नाथ, सभी ब्रजवासी आपको भोग लगाने के लिए पकवान और तरह तरह के व्यंजन लाए हैं। तभी गोवर्धन पर्वत में से श्री गोवर्धन नाथ जी ने देवता के रूप में सभी को दर्शन दिए और सभी से पकवान मांगकर खाया। अपने हाथों से गोवर्धन महाराज को भोग लगाकर सभी ब्रजवासी तो धन्य हो गए, वे सब प्रसन्न थे। लेकिन जब ये बात इंद्र देवता को पता चली तो वो बहुत नाराज हो गए। देवराज इंद्र ने कहा, एक छोटे से बालक के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने आज मेरी पूजा नहीं की और एक पर्वत की पूजा की है। और इस प्रकार क्रोध में आकर देवराज इंद्र ने ब्रज में मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। चारों तरफ जल ही जल था, जिससे डरकर ब्रजवासी कान्हा के पास पहुंच गए और कहने लगे, कान्हा, अब तो तुम ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे कहने पर ही हमने इंद्र देवता की पूजा नहीं की थी। तब कान्हा ने सभी को गोवर्धन पर्वत पर चलने के लिए कहा। अब सभी ब्रजवासी और यहाँ तक कि गाय और उनके बछड़े भी सब गोवर्धन पर्वत पर जाकर इकट्ठा हो गए। चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई दे रहा था। सभी ब्रजवासी भयभीत थे। इस प्रकार भयभीत ब्रजवासियों को देखकर कान्हा ने गोवर्धन पर्वत को देखते ही देखते अपनी तर्जनी उंगली पर उठा लिया, जिससे संपूर्ण ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचा लिया। उधर नाराज हुए इंद्रदेव ने ब्रज में लगातार 7 दिन और 7 रात मूसलाधार बारिश की और जब स्वयं इंद्र के पास जल समाप्त हो गया, तब उन्होंने सोचा अब तक तो ब्रज खत्म हो गया होगा और पूरी ब्रजनगरी जल में डूब गई होगी। ये सब देखने के लिए जब इंद्रदेव ब्रजभूमि पर आए तो देखा ब्रज में तो कहीं से कहीं तक प्रलय का कोई निशान ही नजर नहीं आया और यहाँ तक कि ब्रज में तो धूल मिट्टी उड़ रही है। ये सब देखकर इंद्रदेव बड़े हैरान रह गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने देखा कि कृष्ण ने विशालकाय गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए हुए था। इस दृश्य को देखकर इंद्रदेव कृष्ण के पैरों में गिर गए। अब उन्हें मनाने के लिए कृष्ण को ऐरावत हाथी और अन्य कई वस्तुएं भेंट की, लेकिन कान्हा जी तो नहीं माने। अब इंद्रदेव ने नारद जी की सलाह पर सुरभि गाय उन्हें भेंट की और क्षमा मांगी। तब कहीं जाकर कान्हा ने अपनी उंगली पर धारण किए हुए गिरिराज पर्वत को वापस धरती पर स्थापित किया था।
इस प्रकार कान्हा के अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण करने से सभी ब्रजवासियों के साथ साथ सभी पशु पक्षियों की भी रक्षा हो पाई थी। और यही कारण है कि गोवर्धन पूजा में गिरिराज के साथ साथ कृष्ण भगवान की भी पूजा का विधान है।